हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है ए परऑक्साइड की उपस्थिति में ब्यूट एक इन पर HBr का योग होने पर एक ब्रोमोब्यूटेन प्राप्त होता है। कारण दे रखा है, इसमें 1 डिग्री मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। यहाँ 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें एक कथन दे रखा है और उसके लिए हमें कारण दे रखा है। हमें बताना है कि जो हमारे कथन दे रखा है उसके लिए कारण सही है कि नहीं और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ब्यूट एक इन, तो यानी कि इसका हम देखें तो ये हमारा क्या जाएगा, CH3CH2CH, और यहाँ पे 1 इन है यानी कि डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन, एक पे हमारा डबल बॉन्ड है, ये 3 कार्बन 4 कार्बन। इसका क्या लिखा है, HBr का योग होने पर, यानी कि इसकी अभिक्रिया करा देते हैं HBr से। यहाँ पे क्या एक परऑक्साइडों की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं बेंजाइल परऑक्साइड। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया होगी ये हमारी क्या होगी, मार्कोनी नियम के अनुसार होगी। तो यहाँ पे हमारा H पे प्लस आ जाएगा, Br पे माइनस। तो यानी कि H हमारा उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा और Br इस पे जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हो। जो हमारा Br है यहाँ पे CH2 के साथ जुड़ जाएगा और H प्लस हमारा जुड़ जाएगा CH के साथ। ये हमारा क्या है, ब्यूट 1 इन। तो यहाँ पे हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CH3CH2CH2Br। तो ये हमारा क्या मिल गया, तो ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है इसका नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो आइए अपने विकल्प को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पे प्रश्न में देख रहा था एक परऑक्साइड की उपस्थिति में ब्यूट 1 इन पर HBr का योग होने पर 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन प्राप्त हुआ। और कारण क्या देखा, इसमें एक मुक्त मूलक का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इसमें कोई मुक्त मूलक का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए जो हमारा कारण दे रहा है हमारा क्या है, फॉल्स है। और जो हमारा कथन दे रखा है ये हमारा सही है। तो प्रश्न में आइए देखते हैं विकल्प कौन सा सही होगा। तो हमारा क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा ए है वो सही है, लेकिन जो कारण दे रखा है वो गलत है, इसलिए पहला विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा में क्या दे रखा है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि जो हमारा दूसरा दे रखा है कारण ये हमारा क्या है, फॉल्स है, गलत है। तीसरा क्या दे रखा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो यह विकल्प हमारा सही होगा। जो हमारा पहला है वह सही है, लेकिन दूसरा हमारा क्या है, गलत है, यानी कि जो हमारा सी विकल्प होगा यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।